हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ माइक्रोबायोलॉजी, जो कि है डेंटल स्टूडेंट्स के लिए जो बुक है। और ये बुक है डॉक्टर सीपी बवेजा की। बीडीएस सेकेंड ईयर में आपको ये बुक मिलेगी। तो मैं आज आपको बीडीएस सेकेंड ईयर के सिलेबस स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगी आपको माइक्रोबायोलॉजी। हमेशा आपको एक लेक्चर में आपको दूँगी ताकि आपके लिए आपके एग्ज़ाम में ये काम आए। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 6th एडिशन है और ये बीडीएस सेकेंड ईयर की बुक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी अच्छी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, जो कि है हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर ओनली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। पहले हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या। तो दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी क्या है? इज़ द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर ओनली सीन और विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में हम इसमें जानते हैं जिसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ मैन। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जो है वो डील होता है विद द कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ मैन, his reaction to such infections, the ways in which they produce disease and the methods for their diagnosis. गाइज, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी डील करता है विथ कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ मैन के, हिज रिएक्शन टू सच इन्फेक्शंस, उसका रिएक्शन इस इन्फेक्शन में, द वेज इन विच दे प्रोड्यूस डिजीज़ एंड द मेथड्स फॉर देयर डायग्नोसिस। तो गाइज़, हमने समझा, पहले हमने देखा कि माइक्रोबायोलॉजी की यहाँ पे डिफिनीशन दी गई है। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैरा, तो उसमें लिखा है द डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड बाय कांटेक्ट। डिजीज़ जो है, जैसे कि हम जानते हैं, वो ट्रांसमिटेड होता है बाय कांटेक्ट के थ्रू, फ्रॉम मैन टू मैन, मैन से मैन, वॉज नोन सिंस बिब्लिकल टाइम्स। बिब्लिकल टाइम से हम ये बात जानते हैं कि जो डिज़ीज़ है वो ट्रांसमिटेड होता है कांटेक्ट के थ्रू। Varro and Columella, 1st century BC, postulated that disease were caused by invisible organisms which they called Animalia minuta. Varro and Columella नाम के एक साइंटिस्ट ने पोस्टुलेट किया था कि डिज़ीज़ जो है वो काज होती है बाय इनविजिबल ऑर्गेनिज्म के थ्रू। इनविजिबल, जिन ऑर्गेनिज्म को हम देख नहीं सकते, उन्हीं के थ्रू हमें डिजीज़ काज होती है। विच दे कॉल, जिससे उन्होंने नाम क्या दिया था? एनिमेलिया मिन्यूटा। तो गाइज, इसमें हमने क्या पढ़ा? डिज़ीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती है बाय कांटेक्ट के थ्रू, फ्रॉम मैन टू मैन, वॉज नोन सिंस नोन biblical times से, and Varro and Columella postulated that disease were caused by invisible organisms which they called Animalia minuta. As microbes are invisible to the unaided eye, definitive knowledge about them had to await till microscopes were developed. दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, एज माइक्रोब्स आर इनविजिबल टू द अनएडेड आई, माइक्रोब्स जो हैं वो इनविजिबल हैं अनएडेड आई के। डेफिनेटिव नॉलेज अबाउट देम हैड टू बी अवेट टिल माइक्रोस्कोप्स वेर डेवलप्ड। तो हमें जब तक माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तब तक हमें इसकी नॉलेज जो है, और जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी नॉलेज हमें अच्छे से नहीं मिल पाई थी। The credit for observation and description of bacteria goes to Antony von Leeuwenhoek. Credit for observation and description of bacteria किसको गया था? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक को। 1632 से 1723 तक उन्होंने वर्क किया था। एंटोनी वॉन लुवेनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनको क्रेडिट जाता है फॉर ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ बैक्टीरिया। A draper from Delft, Holland, whose hobby was grinding lenses. ये क्या थे? ये एक ड्रैपर थे हॉलैंड के, जिनकी हॉबी थी ग्राइंडिंग लेंसेज, जो लेंसेज को ग्राइंडिंग करने का काम करते थे। He described 3 major morphological forms of bacteria. उन्होंने डिस्क्राइब किया था, जो साइंटिस्ट हैं हमारे एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, उन्होंने डिस्क्राइब किया था 3 मेजर मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। 3 मेजर मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन वॉज नॉट देन रियलाइज। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया था, उसके सिग्निफिकेंस उस टाइम तक रियलाइज़ नहीं थे।
In 1678, Robert Hooke developed compound microscope. 1678 के सन में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने डेवलप क्या किया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था एंड कंफर्म्ड लुवेनहॉक्स ऑब्जर्वेशन। तब जाके जब रॉबर्ट हुक ने 1678 में डेवलप किया था माइक्रोस्कोप, तब जाके लुवेनहॉक का जो ऑब्जर्वेशन था वो कंफर्म्ड हुआ। Needham and Irish Priest believed in spontaneous generation, abiogenesis of microorganisms from the decomposing organic matter. निधाम एक साइंटिस्ट थे जो 1745 में उन्होंने एंड आयरिश पिरिस्ट थे, बिलीव इन स्पॉन्टेनियस जनरेशन। वो बिलीव क्या करते थे, स्पॉन्टेनियस जनरेशन में, जिसे हम एबायोजेनेसिस कहते हैं, ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कहाँ से, फ्रॉम द डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, जो डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वहाँ से। He had shown in his experiments that microbes developed in closed flask. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में शो किया था दैट माइक्रोब जो डेवलप होते हैं वो क्लोज फ्लास्क में डेवलप होते हैं ऑफ प्रीवियसली हीटेड प्यूट्रिसिबल फ्लूइड्स। प्रीवियसली हीटेड प्यूट्रिसिबल फ्लूइड्स में जो माइक्रोब्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, पहले ही वो डेवलप हो जाते हैं। दिस व्यू वॉज अपोज्ड बाय स्पेलेंजानी। इस व्यू को अपोज किया था किसने, स्पेलेंजानी नाम के साइंटिस्ट ने, जो कि आए थे 1769 में, हु फाउंड नो सच जनरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्होंने पाया था कोई भी ऐसी जनरेशन नहीं थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, आफ्टर लॉन्ग हीटिंग ऑफ द प्यूट्रिसिबल फ्लूइड। बहुत देर तक उन्होंने प्यूट्रिसिबल फ्लूइड को उन्होंने हीट किया था, उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि ऐसी कोई जनरेशन नहीं होती। He proved that organic content of flask supported the microbial growth. उन्होंने प्रूव किया था that organic content of flask जो है वो supported होता है the microbial growth when exposed to air. Later on, Pasteur proved conclusively that all forms of life, even microbes, arose only from their like and not de novo. लेटर ऑन, फिर बाद में पॉस्चर नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने कंक्लूजन के साथ उन्होंने प्रूव किया था दैट कि जो सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ होती हैं, इवन माइक्रोब्स तक भी एरोज होते हैं वनली फ्रॉम देयर लाइक, सिर्फ अपने लाइक के बेसिस पे, एंड नॉट डी नोवो। तो ये गाइस हमने कुछ साइंटिस्ट के बारे में जाना। अब हम